सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों की ऋचाओं का रसापान हम कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। अनेक ब्राह्मण ग्रंथों का और वेद आदि शास्त्रों का जो हम सबके लिए उपदेश है, जिसमें हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करते हैं। देवयज्ञ का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें हमने वेदी में जो है स्थापित अग्नि को निम्न प्रकार से उद्बुद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसको और वह प्रज्वलित हो ऐसा प्रयास करते हैं। तो ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के माध्यम से यह बात कही गई है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे द्वारा स्थापित अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होकर के, जिससे यह अग्नि और यजमान दोनों हविर यज्ञ और सोम यज्ञों को संपन्न करें तथा एक साथ बैठने योग्य जो यह यज्ञ वेदी और सोम यज्ञों की उत्तर वेदी है, उसमें सब जो है देवजन और यजमान मिलकर के बैठे। एक यह अभिप्राय है। दूसरा अभिप्राय यह है कि जो परस्परता है यजमान में और पुरोहित में, उन दोनों में जो परस्परता है, वो जब परस्परता होगी तो ही हमारा जीवन यज्ञी बन पाएगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। हमारी इंद्रियां भी यजन कर रही हैं और मुख्य रूप से यज्ञ कराने वाला कौन यहां पर है, हम ऐसा व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो पुरोहित का कार्य कर रही है और इंद्रियां हमारी अलग अलग, कोई आहुति अपनी डाल रही है, कोई अपने जो कार्य नियुक्त किए हैं जिस परमात्मा ने जिन इंद्रियों को, उन कार्यों में वो लगा हुआ है। इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। जैसे विद्वान आचार्य, विद्वान ब्रह्मा जितना श्रेष्ठ होगा, उतनी ही उसके जो है सन्निधि में प्राप्त यजमान हो, ऋत्विग हो, उद्गाथा हो, जो भी कार्य करते हैं, जो भी अपनी सेवाएं देते हैं, वो भी श्रेष्ठ होंगे। और दोनों में, इंद्रियों में, मन में और ये आत्मा में, जो हमारे शरीर में बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है, 24 घंटे यज्ञ चल रहा है, इसकी जो है सन्निधि, इसका जो संपादन हो रहा है, इसमें भी बहुत हमारे आत्मा का और इंद्रियों का सहयोग है। अगर ये असहयोग कर दें तो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। स्वार्थ में ये फंस जाएं तो भी यज्ञ नहीं हो सकता है। इंद्रियां अपनी ओर खींच रही है, आत्मा अपनी ओर खींच रही है, मन अपनी ओर। तो जो शरीर से हमारे यज्ञ होने वाला है, जो कल्याण होने वाला है समाज का, वो कल्याण नहीं होगा। और ज्ञानेन बुद्धिर शुद्ध्यति ऐसा कहा है। तो हमारे अंदर यजन चल रहा है
और हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अग्नि जो है, जैसे हम अग्नि को यज्ञवेदी में स्थापित करते हैं और वो ठीक से उद्बुद्ध हो ताकि उसमें जो हवी पड़े वो हमारे वातावरण के लिए और हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। जब तक ज्ञान अग्नि से हम युक्त नहीं होंगे, जब तक हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होगा, हमारी आत्मा भी इस बंधन से कभी बाहर नहीं जा सकती। जैसे ब्रह्मा हो या यजमान हो, दोनों का जो परस्पर का संबंध है, ये शरीर, इंद्रियां, मन जो कुछ भी मिला हुआ है, ये हमारे साधन बने हुए हैं, आत्मा के साधन बने हुए हैं। और उसमें साधन तो बने हैं, लेकिन मुख्य साधन क्या है? तो उसके लिए कहा ज्ञान। जितना ज्ञान परिपक्व होगा उतना उतना हमारा जीवन भी व्यवस्थित होगा, जीवन भी कल्याणकारी होगा। अग्नि यदि स्थापित ना की जाए, यजमान भी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा भी बैठे हैं, सब पूरी तैयारी है और सामग्री भी तैयार है पूरी, लेकिन यज्ञ हो नहीं सकता जब तक हम अग्नि का स्थापन नहीं करेंगे। अग्नि का स्थापन परम आवश्यक है। तो यह विशेष है कि ज्ञान ही हमारे जीवन को तारने वाला है। ज्ञान है तो हमारे द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म सफल होगा, प्रत्येक कर्म हमारी उन्नति के लिए होगा, प्रत्येक कर्म आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के लिए होगा। और जो जो कर्म होंगे उसकी सुगंधी चारों ओर फैलेगी। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है, व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है, तो फिर जो भी हम कर्म करेंगे वो सब उल्टा पुल्टा होंगे। कृष्ण कर्म करेंगे या शुक्ल करेंगे या फिर मिश्रित। हम जब योगस्थ होकर के कर्म करेंगे, ज्ञान के पर्वत पर आरूढ़ होकर के कर्म करेंगे, तो वो हमारे ज्ञान हमको बांधने वाले नहीं होंगे। ना कर्म लिप्यते नरे, जो ईशोपनिषद में बात कही है, वो चरितार्थ होगी बात। अतः इस दृष्टि को भी हम इसके साथ जोड़ करके देखें। और अगला मंत्र, यह भी बहुत विशेष मंत्र है, और इसमें यह कहा कि समिधाधान मंत्र, अग्नाधान हो गया, प्रज्वलित हो गई अग्नि यज्ञवेदी में, अब समिधादान करेंगे। उसके लिए मंत्र बोलते हैं, ओम अयम तइद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन नान्यद्येन समेधया स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। मैं थोड़ा सा भावार्थ बताता हूं, इसके बाद फिर इसकी एक एक चर्चा करेंगे कि वह परमात्मा जो सबका नियमन करने वाला है, संसार को चलाने वाला है, उससे प्रार्थना है, अयम यह अयंत इदमात्मा, यह ते उसका इदमा आत्मा है। आत्मा शरीर है, जात वेदः उत्पन्न हुए पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो अग्नि उससे इध्यस्व प्रदीप्त होता है और वर्धस्व बढ़ता है। च इद्ध प्रकाशित करता, तेजस्वी करता है, वर्ध इसको बढ़ाता है। और अस्मान हमको प्रजया अर्थात प्रजा से, पशु भी पशुओं से, ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस और तेजस दो चीजें, ब्रह्मवर्चस तेजसम। ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस का तात्पर्य यही है कि ब्रह्मवर्च तेज जो है तेजस्विता से परिपूर्ण बनाता है। अन्नाद्येन, अन्नाद्येन
भोग्य पदार्थों के भोग सामर्थ्य से समेधय अर्थात बढ़ाता है। इस अग्नि को बढ़ाने के लिए जो हम समिधा दान करते हैं स्वाहा, और आहुति मैं इसकी देता हूँ। इदम यह आहुति अग्नये अग्नि के लिए है। ये किसके लिए है? अग्नि के लिए है। इदन यह जात वेद से जात वेदा नामक वाले के लिए है। इदम यह आहुति मम मेरे लिए नहीं है। अग्नि का नाम जात वेदा है। जात वेदा केनोपनिषद में एक प्रकरण आता है और उस प्रकरण में ये कहा कि मुझको जात वेदा के नाम से भी जाते हैं। अग्नि हूं मैं, लेकिन मुझको जात वेदा भी कहते हैं। इसलिए यह अग्नि जो है हम सबके लिए कल्याणकारी है और हमारे निर्माण का प्रमुख साधन है। यज्ञ में प्रकाशित होने वाला अग्नि जिस प्रकार समिधा को पाकर के चमकता है और बढ़ता है, उसी प्रकार यह भौतिक अग्नि हमारे द्वारा यथोचित रूप में व्यवहार में प्रयुक्त हुआ हमें प्रजा पशु धन धान तेज यश और भोग सामर्थ्य को बढ़ाने में सहायता करता है। यह बढ़ाता है सामर्थ्य को। ऐसे गुण वाले अग्नि को तीव्र करने के लिए मैं यह समिधा की आहुति देता हूँ। जो प्रथम हम समिधा दान करते हैं तो उस अग्नि को क्या है, प्रदीप्त करने के लिए करते हैं अग्नि। और क्योंकि जब समिधा हम उसमें दान नहीं करेंगे, समिधा नहीं डालेंगे तो अग्नि बढ़ेगी नहीं। इसलिए अग्नि को बढ़ाने के लिए समिधा की आहुति मैं देता हूँ। उस प्रकाश करने वाले अग्नि को बढ़ाने के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, उस अग्नि के लिए। इदम अग्नये जात वेद से, ये अग्नि के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, उसके लिए यह समिधा का मैं दान करता हूँ। और यह यज्ञीय पदार्थ उस प्रभु का ही दिया हुआ है जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, क्योंकि वह परमात्मा सब कुछ देने वाला है। उसके द्वारा दिया गया सब कुछ संसार में है। कस्विद धनम, ये बात आई, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद धनम कस्य कहा ईश्वरः कस्य ईश्वरस्य कस्य धनम ईश्वरस्य धनम। सब कुछ उसी का है और सब कुछ उसी में है। सब कुछ उसी का है और सब कुछ उसी में है। इसलिए उस परमात्मा का हम विशेष गुणगान करें, उसका ध्यान करें। अध्यात्म परक अर्थ ऐसे कर सकते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपके द्वारा उत्पादित यह भौतिक अग्नि अपने भक्ष समिधा को प्राप्त होकर के बढ़ता है, वैसे ही हम आपके द्वारा प्रदत्त भोग्य पदार्थों को यथोचित रूप में सेवन करें और इसको सेवन करके सदा आगे बढ़ें। यह हमारी बुद्धि और वृद्धि दोनों को बढ़ाने वाला हो। हमारे जान बल को भी बढ़ाए, हमारे शरीर बल को बढ़ाए, हमारे धन बल को बढ़ाए, हमारे जन बल को बढ़ाए। हर प्रकार के बल को बढ़ाने वाला हो, हर प्रकार के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला हो। और वृद्धि अपने स्वार्थ के लिए ना हो। जो बल हमको मिले, कैसा भी बल मिले, वो अपने स्वार्थ के लिए ना हो। किस इदन नमम, ये मेरे लिए नहीं है। किसके लिए? अग्नि के लिए है। अग्नि परोपकार के लिए है, ज्ञान के लिए है। जो हम कर्म करते हैं, ज्ञान का जो है, यदि हम ज्ञान की परिणति करें तो किस में करेंगे? कर्म में करेंगे, सेवा में करेंगे। तो ये मंत्र हमको एक उपदेश देता है कि जैसे अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं और उसमें समिधा हम दान करते हैं, समिधा देते हैं, समिधा की आहुति देते हैं, तो किसके लिए देते हैं? अग्नि को बढ़ाने के लिए देते हैं। अग्नि बढ़ गई तो फिर क्या होगा उससे? अग्नि जब बढ़ गई तो वो जो कुछ आहुति हम डालेंगे उसका वो ठीक ठीक परिपाक करेगी, उसको पचा लेगी। पचाने का मतलब क्या है?
जो आहुति उसमें डालेंगे उसको उसके उस पदार्थ को छिन्न भिन्न कर देगी, उसके पदार्थों को बिल्कुल सूक्ष्म कर देगी। और उस सूक्ष्म किए हुए पदार्थ जब इस वातावरण में फैलेंगे तो उसका लाभ सबको मिलेगा, उसका लाभ सबको मिलेगा। स्थूल पदार्थों को यदि हम रखते हैं सामने तो उसका लाभ मिलता नहीं है। आप घी सामने रख दीजिए, घृत को रख दीजिए, या मेवा मिष्ठान रख दीजिए, औषधि रख दीजिए, उसका विशेष प्रभाव नहीं है। लेकिन जब उसको अग्नि में डाल देंगे, अग्नि में डाल देंगे तो उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। कई टन उससे वायु शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही यह जो आध्यात्म परक अर्थ इसका है कि अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्वस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। कि हमारे अंदर जो ज्ञान अग्नि है और वो ज्ञान अग्नि हमारी काम कर रही है। वैसे तो अग्नि सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। हम किसी भी पदार्थ में देखें, वस्तु में देखें तो अग्नि होती है, लेकिन वो उद्बुद्ध नहीं होती है। ज्ञान का भंडार उस परमपिता परमेश्वर में स्थित है और वो ज्ञान का भंडार हम सबको कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। हम सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन अपने ज्ञान को हम कितना उद्बुद्ध कर पाते हैं, कितना उसको समझ पाते हैं और समझ करके अपने जीवन में उतार पाते हैं। सब जानते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। सबके मन में ये ज्ञान होता है कि क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है। लेकिन उसको बिरले लोग, कुछ गिने चुने लोग उसको आत्मसात करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। और जो जीवन में ज्ञान को उतार लेते हैं, ज्ञान की घुट्टी जिन्होंने हजम कर ली है, वही पशु से, धन धान्य से, तेजस से, हर प्रकार से वो संपन्न हो जाते हैं। और उनके द्वारा जो भी उपार्जित धन है, उनके द्वारा जो भी उपार्जित सामर्थ्य है, जो भी बल है, वो किसके लिए है? इदन्नमम, वो कहते हैं मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? परोपकार के लिए है, परमार्थ के लिए है। तो मेरे अंदर यदि ज्ञान ठहर गया और उसका मैं ठीक ठीक पालन करता हूं, तो मैं जैसे, ज्ञान का मतलब प्रकाश है, ज्ञान का मतलब अग्नि, ज्ञानाग्नि यदि मेरे में प्रदीप्त हो गई, यदि उद्बुद्ध हो गई, तो उसमें जो भी मैं आहुति डालूंगा वो क्या है? उसमें जो भी जैसे किसी भी स्तर से जो संसाधन मैं जुटा रहा हूं, जो भोजन मैं कर रहा हूं, जिन संसाधनों का उपयोग कर रहा हूं मैं, वो संसाधन मेरे लिए नहीं होंगे। किसके लिए होंगे? परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए होंगे। परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये परोपकार के लिए मिला है, ये दूसरों की सेवा सत्कार के लिए मिला है, संसार से मिला है, संसार के लिए है। ये ऐसा भाव यज्ञीय भाव है। हम यज्ञ करते करते इन भावों से ओतप्रोत हों। आहुति डाल रहा हूं तो ऐसा लगे कि केवल घृत की आहुति नहीं डाल रहा हूं मैं, समिधा दान कर रहा हूं तो ऐसा नहीं केवल समिधा दान कर रहा हूं, ये कि मैं अपने सामर्थ्य को प्रकाशित कर रहा हूं, अपने सामर्थ्य को देदीप्यमान कर रहा हूं, और वो देदीप्यमान सामर्थ्य संसार का उपकार करने के लिए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, उपकार के लिए हो। ऐसी बातें जो समझता है वह निश्चित रूप से परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, और उसका जो भी उपार्जित धन दौलत संपत्ति है, कुछ कोई लेके जा नहीं सकता है, सब कुछ यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। धरा में सब धरा रह जाएगा, धरा के ऊपर सब धरा रह जाएगा। कहते हैं कि
धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म अग्नि में धर्म का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित करके हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, क्योंकि वह परमात्मा हम सबको बनाने वाला है और उस संसार को चलाने वाला है, इस संसार को मिटाने वाला वही है। तो मैं और मेरे का जो अहंकार है वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर है, और तेरा तुझको अर्पण करते क्या लागत है मोर, कहावतें हैं और ये सत्य है। परमात्मा भी उपदेश करता है, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये सारा संसार एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक गिव एंड टेक पर चलता है। ये सारा एक चक्र है, ये पूरा जो है वृत्ताकार है। ऐसे अपने जीवन को चलाने का हमको प्रयास करना चाहिए। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। पथिक जी ने बहुत ही अच्छा भजन लिखा है, क्योंकि इस संसार में कृतज्ञता रूपी जो भाव है, यदि मनुष्य कृतज्ञ हो जाए तो कभी पाप नहीं कर सकता। कृतज्ञ हो जाए तो उसका जीवन अपने आप स्वतः ही यज्ञमय हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। और जो इस संभावना से दूर है, अर्थात उसमें मैं और मेरे के सिवा कुछ है ही नहीं, तो वो कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन तो सफल कर ही नहीं सकता। इसलिए ये परमात्मा के लिए बहुत ही सुंदर भजन कहा है कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। निर्जन भयानक वन में चाहो गर पार जाना, निर्जन भयानक वन से चाहो जो पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। तो उस परमात्मा का हम धन्यवाद करें
उस भगवान ने इंसान को इतना ज्ञान दिया है, सबसे महान ज्ञान इस इंसान को दिया है, लेकिन इस इंसान ने उस ज्ञान का अपमान किया, जिससे ये जहान शमशान बन गया। यदि जहान को महान बनाना है, जीवन को महान बनाना है, तो उसके द्वारा दिए गए उपदेश का, उसके द्वारा दिए गए संकेत का हम पालन करें अपने जीवन में, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। और कोई गति नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सके। हम जब भोगों के ओर बढ़ते हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी अति हो जाती है। और जब जब अति होती है, तब तब व्यक्ति की क्षति होती है। अति है तो क्षति होगी। मति के साथ गति करें। मति के साथ जब गति करेंगे, भक्ति करेंगे, तो मुक्ति का साधन होगी, वो दुर्गति का नहीं, वह सद्गति का साधन होगी। इसलिए परमपिता परमेश्वर का एक एक पल पल हम चिंतन करें। और जैसा इस मंत्र में कहा है कि अपनी संपन्नता के लिए, अपनी भक्ति भावना पूर्वक जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वह ईश्वर हमारे को बहुत जो है सामर्थ्य देने वाला है। तो जात वेदा कि यह सब पदार्थों में विद्यमान परमेश्वर सभी पदार्थों में अग्नि रूप में वह विद्यमान है। अयम यह आत्मा, यह मेरा आत्मा तेरे लिए इद्म ईंधन ईंधन रूप बना हुआ है। क्योंकि ये आत्मा है ना, आत्मा ईंधन के रूप में है यहाँ पर। और तेन इसलिए मुझ में तू समिधा में, अर्थात भौतिक अग्नि की तरह इध्यस्व प्रकाशित हो, मेरे आत्मा में प्रकाशित हो हे ईश्वर, तथा वर्धस्व और मुझ में ज्ञान प्रकाश आदि गुणों को बढ़ा। जितना जितना प्रकाश होगा, उतना उतना अंधकार, उतना उतना कल्मश, उतनी उतनी अविद्या हमसे दूर हो जाएंगे, हमसे दूर हटेंगे। हम जो है सारे अंधकार को छांट देंगे, प्रकाश में हो जाएंगे। और असमान हम सब याजकों को इत निश्चय से प्रजया, जो पुत्र पौत्र सेवक आदि प्रजा से, पशु भी जो गाय आदि उपकारक पशुओं से, ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस से, ब्रह्मवर्चस अर्थात ब्रह्म विद्या से, वेद विद्या के तेज से, अन्नाद्येन और भोग्य, जो अन्नाद है वो क्या है, भोग्य सामग्री, भोग्य पदार्थ, जिससे जो है हमारा जीवन चल सके। क्योंकि ये भोग और अपवर्ग के लिए जीवन मिला है ना, भोग और अपवर्ग, प्रेय और श्रेय, अभ्युदय और निश्रेयस। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप भोग्य अन्य आदि पदार्थों से समेधय समृद्ध करो। स्वाहा, मैं इस भाव से यह सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूँ। इदम यह आहुति अग्नय जातवेद से, हे जातवेदा अग्नि परमेश्वर, ये तेरे लिए है, यह आपके लिए है, अर्थात परमेश्वर के बनाए जगत उपकार के लिए है। इदन नमम, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, यह सारा किसके लिए है, तेरे लिए है, जगत के लिए, संसार के लिए है। तुमने हमको बनाया है और हमारा जो सामर्थ्य है उससे हम लोक कल्याण के लिए ज्ञान के आधार पर जो भी सेवा सत्कार उसको करने के लिए तत्पर है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगले जो है भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।